नमस्कारम साथियों। आज हम BFSI ट्रेड से जुड़े हुए सामान्य प्रश्न लेकर आए हैं। हमने इससे पहले भी एक वीडियो दिया था। अब आगे प्रश्न देखते हैं। BFSI का क्या मतलब होता है या BFSI से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, BFSI का मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। यह एक व्यापक उद्योग है जिसमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र शामिल होते हैं। इसकी फुल फॉर्म दे रखी है हमें, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, BFSI क्षेत्र में काम करने के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक होती है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए सामान्य रूप से वित्तीय ज्ञान, बैंकिंग के सिद्धांतों की समझ, संचार कौशल व संबंधित डिग्री जैसे बीकॉम, MBA की आवश्यकता होती है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के लिए हमें वित्तीय ज्ञान, बैंकिंग के सिद्धांतों की समझ, संचार कौशल व संबंधित डिग्री जैसे कि बीकॉम, MCOM, MBA वगैरह की आवश्यकता हमें पड़ती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BFSI क्षेत्र में कौन सी प्रमुख कंपनियां होती है। तो यदि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर है आपका, तो इसमें बैंक ही होंगे आपके मेनली। तो देखते हैं प्रमुख कंपनियों में SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, LIC और बजाज अलायंस आदि शामिल होते हैं। BFSI देखो बैंकिंग सेक्टर है, पूरा का पूरा बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर है जिसमें आपको यही कंपनियां मिलेगी, बैंकिंग से जुड़ी हुई कंपनियां। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, BFSI क्षेत्र में प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक कॉमन बातें हैं कि BFSI ट्रेड में आप ले रखिए, आपने ट्रेड चूज कर रखी है तो उसमें क्या पढ़ते हो, किस टॉपिक के बारे में पढ़ते हो, उसमें क्या होता है, उसमें ये सब उसी टॉपिक के आधार पर प्रश्न है पूरे के पूरे। तो देखिए इसके कार्य, BFSI क्षेत्र में प्रमुख कार्यों में बैंकिंग ऑपरेशंस, बीमा पॉलिसी प्रबंधन, वित्तीय परामर्श व पूंजी बाजार संचालन आदि शामिल है। BFSI क्षेत्र में प्रमुख कार्यों में बैंकिंग ऑपरेशन, बीमा पॉलिसी प्रबंधन, वित्तीय परामर्श और पूंजी बाजार संचालन शामिल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BFSI क्षेत्र में रोजगार अवसर किस प्रकार के होते हैं। आप कहाँ कहाँ रोजगार ले सकते हैं इसके माध्यम से। इस क्षेत्र में बैंकिंग अधिकारी, बैंक के अधिकारी बन सकते हैं आप, बीमा सलाहकार, LIC एजेंट वगैरह बन सकते हैं आप, इंश्योरेंस एजेंट, वित्तीय विश्लेषक, कस्टमर रिलेशन मैनेजर और सिस्टम इंजीनियर जैसे रोजगार के अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे रोजगार है, BFSI क्षेत्र में बहुत से रोजगार हैं जो आप 12th बाद, ग्रेजुएशन बाद में कर ले सकते हैं और अपनी आगे की ज़िंदगी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए बैंकिंग से अधिकारी बन सकते हैं आप, बीमा सलाहकार बन सकते हैं, वित्तीय विश्लेषक बन सकते हैं, कस्टमर रिलेशन मैनेजर बन सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं आदि आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। BFSI में लेंडिंग क्या होता है। लेंडिंग शब्द क्या होता है। लेंडिंग का मतलब होता है बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा ग्राहकों को लोन या ऋण प्रदान करना। लेंडिंग का अर्थ क्या होता है, ग्राहकों को लोन या ऋण प्रदान करना लेंडिंग कहलाता है, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन आदि। BFSI क्षेत्र में रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग क्या है। रिटेल बैंकिंग उस बैंकिंग सेवाओं को कहा जाता है जो व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए होती है, जैसे कि सैलरी खाता, पर्सनल लोन, सेविंग अकाउंट आदि। रिटेल यानी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो व्यक्तिगत हो, तो उसे कहते हैं रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग उस बैंकिंग सेवाओं को कहा जाता है जो व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए होती है, जैसे सैलरी खाता, पर्सनल लोन, सेविंग अकाउंट आदि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंश्योरेंस का BFSI क्षेत्र में क्या महत्व है। जो बीमा करवाते हैं हम, उसका बैंकिंग सेक्टर में क्या महत्व होता है। तो बीमा उत्पाद ग्राहकों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। मेनली तो ये होता है कि आपको हर जोखिम से सुरक्षा देता है। जैसे मान लो आपने किसी वस्तु का बीमा करा रखा है और वह वस्तु चोरी हो जाती है तो उसका आपको क्लेम मिल जाता है, उसके अनुरूप आपको पैसा मिल जाता है, तो आपकी सिक्योरिटी हो गई। इसके अलावा यह BFSI क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ये इंसान जब मर जाता है तो उसकी यानी ज़िंदगी का इंश्योरेंस होता है, मरने के बाद में उसके घर वालों को पैसा मिल जाता है। जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जब आप बीमार होते हैं तो उस बीमारी के
कि जो भी आपका खर्चा लगता है उतना पैसा आपको मिल जाता है इंश्योरेंस के माध्यम से, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो। बीएफएसआई क्षेत्र में म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड आपने कितनी बार सुना है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक निवेश योजना है जिसमें निवेशक अपना पैसा एकत्र करता है और उसे पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा विभिन्न संपत्तियों जैसे कि शेयर, बॉन्ड आदि में इन्वेस्टमेंट करता है। देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक निवेश योजना है जिसमें अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं। थोड़े थोड़े रुपए आप हर महीने, हर 6 महीने से आप तिमाही, 6 महीने, 1 साल से आप पैसे जमा करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद में आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है। वह उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आपको जब मैच्योरिटी डेट आती है आपकी उस फंड की, तो आपको बहुत सारा पैसा एक साथ मिलता है। फिर देखिए एनपीए क्या होता है? एनपीए क्या होता है? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। यह वह ऋण या संपत्ति होती है जिसका भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता। नॉन परफॉर्मिंग जिस कोई भी ऐसा ऋण हो सकता है, कोई भी ऐसा संपत्ति हो सकती है जिसका भुगतान निश्चित समय पे नहीं किया जाता है, वह नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहलाती है। बीएफएसआई में उधारी, क्रेडिट का क्या मतलब होता है? उधारी का मतलब हो गया ऋण देना। उधारी का मतलब है बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी को ऋण देना जिसे भविष्य में ब्याज के साथ चुकता करना होता है। सिंपल पर्सन है, ये सब आपको आते हैं पहले से, बस थोड़ा तरीके से हमें करना है इनको। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन, बीएफएसआई क्षेत्र में बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड के नाम सुना होगा आपने, बॉन्ड, शेयर। तो बॉन्ड देखिए, बॉन्ड एक प्रकार का ऋण पत्र होता है जिसे कंपनियां या सरकार द्वारा पूंजी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। इसके बदले में निवेशक को ब्याज मिलता है। यानी कि बॉन्ड जो खरीदता है, गवर्नमेंट से जो बॉन्ड खरीदता है उसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं। फिर बाद में गवर्नमेंट हमें उसका बॉन्ड जब लेती है वापस अपन से, तो पैसा प्लस ब्याज भी देती है हमें। तो बॉन्ड देखो एक प्रकार के क्या होता है, ऋण पत्र होता है जिसे कंपनियां या सरकार द्वारा पूंजी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। इसके बदले में निवेशक को ब्याज मिलता है। निवेशक जो उसमें जो बॉन्ड खरीदता है वो होता है निवेशक, जो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। फिर देखिए बीएफएसआई क्षेत्र में लाइफ इंश्योरेंस का क्या काम होता है? लाइफ इंश्योरेंस अपना ज़िंदगी का हो गया। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा बीमा उत्पाद है जो व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप एलआईसी कराते हो, लाइफ इंश्योरेंस कराते हो आप, तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जब मर जाएंगे तो आपके बाद में जो पूरी फैमिली है अपनी, उनको पैसा मिलता है। तो एलआईसी एक अच्छा होता है इंश्योरेंस, हमें अपना इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए, कब भी क्या हो जाए पता नहीं। बीएफएसआई में ऑनलाइन बैंकिंग का क्या महत्व है? ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, क्या महत्व होता है इसका? ऑनलाइन बैंकिंग ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि अकाउंट का बैलेंस चेक करना, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री चेक करना आदि हमें सुविधाएं मिलती है ऑनलाइन बैंकिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट पर्सन है, बीएफएसआई क्षेत्र में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाना व उनका क्रियान्वयन करना शामिल होता है। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या संगठन के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है और उन्हें सुचारू रूप से क्रियान्वित करने शामिल किया जाता है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती है आपकी कि हमें पैसा किस प्रकार से जुटाना है, उसका किस तरीके से यूज़ करना है, हम अपने लक्ष्य जो भी अपन ने सेट किए हुए हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सब क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। बीएफएसआई क्षेत्र में एफडीआई का क्या मतलब है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी अन्य देश से भारतीय वित्तीय क्षेत्र में निवेश करना, यानी विदेशी लोग अपने भारतीय वित्तीय सेवाओं में निवेश करें जो आर्थिक विकास में योगदान करता हो, यानी कि विदेशी लोग अपने देश में इन्वेस्टमेंट करें, उसे कहते हैं एफडीआई। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। ये बीएफएसआई का बेसिक ज्ञान है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। धन्यवाद।